तो क्या ख्याल है ग्रामर के कुछ कोड्स तोड़े जाएं? आज हम 6 बड़ी दिलचस्प पहेलियां हल करने वाले हैं जो हमारी ग्रामर की जासूसी वाली सलाहियतों को थोड़ा परखेंगी। चलें सीधा शुरू करते हैं। तो ये हैं हमारे आज के 6 चैलेंजेस। इनको सिर्फ सवाल मत समझिएगा, ये छोटी छोटी पहेलियां हैं जिनमें ग्रामर का कोई ना कोई अहम उसूल छुपा हुआ है। आइए मिलकर इन राजों से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो हमारा सफर कुछ इस तरह होगा। हम इन पहेलियों को 3 हिस्सों में देखेंगे। पहले आर्टिकल्स और नाउन्स पर बात करेंगे, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की थोड़ी मुश्किल दुनिया में जाएंगे और आखिर में कुछ पेचीदा जुमलों की मंतिक को समझेंगे। चलें जी, पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये देखकर हैरानी होती है कि द और ए जैसे छोटे छोटे अल्फाज किसी जुमले का मतलब पूरी तरह कैसे बदल सकते हैं। ये एक बहुत आम गलती है, तो आइए इसको ठीक करते हैं। पहली पर जाने से पहले जल्दी से कलेक्टिव नाउन को समझ लेते हैं। ये बस एक ऐसा लफ्ज है जो किसी ग्रुप को जाहिर करता है, जैसे टीम या फैमिली। और एक मजे की बात यह है कि जब द को किसी सिफत जैसे पुअर के साथ लगाया जाता है ना, तो ये भी एक ग्रुप बन जाता है जिसका मतलब होता है तमाम गरीब लोग। तो पहली पहेली है द पुअर्स लीड अ मिजरेबल लाइफ, यानी गरीब लोग एक काबिल रहम जिंदगी गुजारते हैं। अब इस जुमले को ठीक करने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अच्छा, तो सबसे पहली बात, पुअर्स अंग्रेजी में कोई लफ्ज ही नहीं है, इसलिए वो ऑप्शंस तो फौरन बाहर हो गए। असल उसूल ये है, द और पुअर मिलकर बनता है तमाम गरीब लोग, जो कि एक प्लूरल नाउन यानी जमा इस्म है, और जमा इस्म के साथ हमेशा जमा फेल ही आता है, यानी लीड। इसलिए ऑप्शन डी, द पुअर लीड, बिल्कुल ठीक है। चले अब दूसरी पहेली की तरफ। जुमला है असलम इज अ बेस्ट स्टूडेंट। यहाँ सारा मसला आर्टिकल्स यानी ए और द के सही इस्तेमाल का है। देखते हैं कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। यहां सारा खेल लफ्ज बेस्ट का है। बेस्ट एक सुपरलेटिव है, मतलब ये सबसे ऊंचे दर्जे को जाहिर करता है। और उसूल बहुत सीधा सा है, सुपरलेटिव्स के साथ हमेशा ड लगता है, ए नहीं। क्यों? क्योंकि बेहतरीन तो कोई एक ही हो सकता है ना। इसलिए ऑप्शन डी, असलम इज द बेस्ट स्टूडेंट, ही वाहिद दुरुस्त जवाब है। चलें जी, अब अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये एक ऐसा मौजू है जहां अच्छे अच्छे लोग भी कभी कभी फंस जाते हैं। यहां हम देखेंगे कि जब ग्रुप्स और वाहिद अल्फाज एक साथ आते हैं तो वर्ब का इस्तेमाल कैसे होता है। आगे बढ़ने से पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आसान जबान में समझ लेते हैं। बस ये याद रखें कि सब्जेक्ट और वर्ब को एक टीम की तरह काम करना होता है। अगर सब्जेक्ट अकेला है तो वर्ब भी वाहिद होगा, अगर सब्जेक्ट ज्यादा है तो वर्ब भी जमा का होगा। सादा सी बात है। तो तीसरी पहेली ये है, द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड ऑन दिस मैटर। ज्यूरी इस मामले पर तकसीम थी। यहां असल सवाल यह है कि क्या ज्यूरी एक यूनिट के तौर पर काम कर रही है या उसके मेंबर्स अलग अलग सोच रहे हैं। यहां सबसे बड़ा इशारा लफ्ज डिवाइडेड है। इसका मतलब है कि ज्यूरी के लोग एक जैसा नहीं सोच रहे, बल्कि उनकी राय अलग अलग है। और उसूल ये कहता है कि जब किसी ग्रुप के लोग अलग अलग काम करें तो हम जमा का फेल इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वॉज की जगह वर आएगा। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारी अगली पहेली नन के इस्तेमाल के बारे में है। जुमला है नन रिमेन टू टेल द स्टोरी ऑफ दैट डिस्ट्रेस, यानी उस तकलीफ की कहानी सुनाने के लिए कोई बाकी नहीं बचा। अब यहां नन को वाहिद समझा जाए या जमा, आइए इसकी तहकीक करते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। आम बातचीत में लोग अक्सर नन को जमा के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ग्रामर के रस्मी उसूल के मुताबिक खास तौर पर लिखने में नन का मतलब होता है नॉट वन, यानी एक भी नहीं। इसलिए इसे वाहिद समझा जाता है, और वाहिद सब्जेक्ट के साथ वाहिद वर्ब आता है, रिमेन्स। तो सही ऑप्शन सी है। और अब हम अपने आखिरी हिस्से में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ हम देखेंगे कि पेचीदा जुमलों में सही अल्फाज का इंतखाब कैसे किया जाए ताकि मतलब बिल्कुल साफ और वाज़े रहे। अगली पहेली के लिए हमें रिपोर्टिंग वर्ब्स को समझना होगा। ये बस वो अल्फाज हैं जो हम किसी और की बात बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे से और टेल। क्या इनके दरमियान फर्क पता है? चलिए देखते हैं। पांचवी पहेली है ही टेल्स दैट ही इज गोइंग अवे। वो बताता है कि वो जा रहा है। यहां टेल्स और सेज के दरमियान एक बहुत ही बारीक लेकिन बहुत अहम फर्क है। क्या लगता है कौन सा फेल सही है? उसूल बहुत आसान है। फेल टेल के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, यानी आप किसी को कुछ बताते हैं, जैसे ही टेल्स अस, जबकि फेल से के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। इस जुमले में टेल्स के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये गलत है। सही साख्त होगी ही सेज दैट। लिहाजा ऑप्शन सी बिल्कुल दुरुस्त है।
और अब आखिरी पहेली। जुमला है दिस इज अ मैन हु हेल्प्स अस। ये एक आदमी है जो हमारी मदद करता है। यहाँ सवाल सिर्फ ग्रामर का नहीं बल्कि सबसे वाज़े और मखसूस मतलब फराहम करने का है। यहाँ सारा फर्क ए मैन और द मैन का है। ए मैन का मतलब है कोई भी आदमी, एक गैर मुअय्यन शख्स, लेकिन द मैन का मतलब है एक खास आदमी जिसे हम जानते हैं और जिसकी तरफ इशारा करके कह सकते हैं वो वाला आदमी। इसलिए जुमले को ज्यादा बामानी और वाज़े बनाने के लिए ऑप्शन सी बेहतरीन इंतखाब है। तो हमने ये 6 पहेलियां कामयाबी से हल कर लीं। अब जरा इन उसूलों को समेट लेते हैं जो हमने आज सीखे हैं। ये आपके ज़ाती ग्रामर टूल किट का हिस्सा बन सकते हैं। तो आपके ग्रामर टूल किट के लिए आज के 6 अहम उसूल ये रहे। किसी ग्रुप के लिए द के साथ सिफ्त इस्तेमाल करें। सुपरलेटिव्स के लिए हमेशा द का इस्तेमाल करें। अगर ग्रुप के लोग अलग अलग सोचें तो जमा का फेल इस्तेमाल करें। लिखने में नन को वाहिद समझें। याद रखें से समथिंग लेकिन टेल समवन। और आखिर में किसी खास चीज़ के लिए द और आम चीज़ के लिए ए इस्तेमाल करें। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए। इन उसूलों में से कौन सा उसूल है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तोड़ा जाता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि असल सीखने का मज़ा तभी है जब हम इन उसूलों को अमली ज़िंदगी में भी पहचानना शुरू कर दें। अगली बार तक के लिए अपनी ग्रामर की जासूसी जारी रखें।